Good afternoon, all of you. Class 12th. क्लास 12th में अयोध्या सिंह उपाध्याय हम लोग पढ़ रहे थे पवन दूतिका। क्या पढ़ रहे थे? पवन दूतिका। देखिए आगे इसमें हम लोगों ने 22 तक पढ़ लिया था, 22 पद तक। आज इसके आगे पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर समाप्त करना है, ठीक। इसके ये चैप्टर समाप्त करेंगे, उसके बाद इसमें बताएंगे क्या क्या आप लोगों को करना है। ये सामान्य हिंदी का पहला चैप्टर है और साहित्यिक हिंदी का तीसरा चैप्टर। तीसरा क्या? दूसरा है। साहित्यिक हिंदी का दूसरा चैप्टर है। एक चैप्टर आपका इसमें कम हुआ है, उद्धव प्रसंग वाला, ठीक है। देखिए इसको। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। बैठ जिस देखिए क्या दिया है। देखिए आगे, देखिए बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र की ले हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विदित चित्त का क्लांत को काब जाना। राधिका पवन से कहती है, हे पवन, मेरे प्राण प्रिय प्रियतम श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, जिस विटप श्याम हो, विटप माने वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर हिलाना। तो पाँव क्या करना? तू किसी जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनकी आंखों के पास लाकर हिलाना। इस प्रकार यह प्यारे विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त क्लांत को काब जाना। तू अपनी चतुराई से, तू अपनी इस क्रियाकलापों से, चतुराई भरे क्रियाकलापों से मेरे प्रियतम को ज्ञात कराना, याद दिलाना कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर उसे थका दिया है, किस प्रकार से मेरे चिंता ने उसे जीत कर थका दिया है, और चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया। अर्थात इस चिंता ने मुझसे मेरे हृदय का संबल यानी सारी ताकत छीन ली है। अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की पाती, इसका मेरा हृदय पत्ते की तरह कांपता रहता है, हमेशा डोलता रहता है। ये था 22वां। अब देखिए 23वां क्या है? सूख जाती मलिन लतिका जो धरी में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यह सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। क्या कह रही है? यानी राधा कहती है, हे पवन, क्या कहती है राधा? नवल तरु मतलब नए वृक्ष, नवल तरु माने होता है नए वृक्ष। राधा कहती है, हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए, हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो तू उसे श्रीकेश के पांव के पास लाकर गिरा देना। सूखी जाती मलिन लतिका जो दो धरे में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। क्या करें? हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो तू उसे श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना। श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता। सीधे यानी स्पष्ट रूप से बताना, सीधा सीधा
बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार, बता देना कि प्रेम से रहित होकर, प्रीति से वंचिता यानी प्रेम से रहित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखने नित्य आ जाना। चाहे प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। राधा क्या कह रही हैं? हे पवन द्युतिका, हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो तू उसे श्रीकृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित यानी प्रेम से वंचित होकर मैं किस प्रकार नित्य यानी दिन प्रतिदिन सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। ये था 23। अब देखिए 24। देखिए 24। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, नवल तरु नए पौधे, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से क्रोशित सा हमारा। फिर से देखिए, इसको समझिए। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये बताना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये बताना, पीला होना प्रबल दुख से क्रोशित सा हमारा। क्या कह रही हैं? राधिका पवन से कहती है, पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ जाए, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना, उसे प्रिय के नेत्रों के सामने यानी आंखों के सामने धीरे से रख देना, धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं, जैसे पत्ते पीले पड़ गए हैं उसी प्रकार मैं राधा भी क्रोशित पीतिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है, क्रोशित पीतिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। ये कहें कि प्रेम में व्याकुल, प्रेम में पीड़ित, प्रेम के विरह में व्याकुल नायिका के समान पीली पड़ती जाए। जिस प्रकार पत्ता पीला पड़ता जा रहा है उसी प्रकार मैं भी पीली पड़ती जा रही हूँ। देखिए अब 25। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी ही चरण रज, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। देखिए क्या कह रही हैं? यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। क्या कह रही हैं? राधिका कहती हैं, हे पवन, जैसा मैंने बताया है, हे पवन, जैसा मैंने बताया है तू वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं, मेरी कठिनाइयाँ, मेरी परेशानियाँ, मेरी व्याकुलताएं प्रियतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं तुम्हें समझाई हूँ वैसे वैसे ही प्रीतम श्री कृष्ण के सामने मेरी सारी व्यथा प्रस्तुत कर देना। जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। जब तू वापस आए तो धीरे से उनके पाँव की धूल को उठाकर ले आना। जब तू वापस आए तो धीरे से उनके पाँव की धूल को उठाकर ले आना। यदि तुझे मुझे उनमें थोड़ी सी चरण धूली ला देगी, यदि तू मुझे उनकी थोड़ी सी चरण धूल, कहने मतलब यह थोड़ी सी भी चरणों की धूल ला देगी तो मैं उसे अपने माथे पर लगाकर या चढ़ाकर
अपने हृदय से लगाकर संतोष कर लूँगी और अर्थात अपने मन को समझाकर धैर्य बंधा लूँगी, धैर्य धारण करूँगी। बहुत अच्छा था ये 25वां। क्या था? राधिका कहती है, पवन जैसा मैंने बताया तो वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएँ, मेरी परेशानियों को, मेरी विरह को वैसे ही तुम श्रीकेश के सामने प्रस्तुत कर देना। जब तू वापस आने लगना तो एक कार्य और करना, धीरे से श्रीकेश में चरणों की धूल लेते आना। यदि तू मुझे चरणों की धूल ला देगी तो मैं उसे अपने माथे पर लगाकर अपने दुखी मन को समझाकर धैर्य बंधा लूँगी, अर्थात उससे ही संतोष कर लूँगी। देखिए 26, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। क्या कह रहे हैं? हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताई, यदि तुझसे ये बातें पूरी ना हो यदि तुझसे, हे पवन, अब तक जितनी बातें मैंने बताई हैं, यदि तुझसे यह बात ना हो सके, यानी तुम्हारे बस की बात यहाँ ना हो, तो मेरी इतनी सी विनती है कि स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रियतम के पास चली जा, और मेरे प्राण प्रिय के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छूकर आ जा, यानी प्रेम से छूकर आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, तब विरह में मृत प्राय में मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। तब विरह में मृत प्राय में मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। ये था पवन दूतिका। यह आपका शायद ये इनका महाकाव्य था प्रिय प्रवास, उसी में से ये समाप्त हो गया है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में आप लोगों को कॉपी में क्या लिखना है, सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी सबको करना है। सबसे पहले आप लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय में क्या क्या लिखना होता है ये आपको पता है, पिछली क्लास में आप लोगों ने लिखा है, अच्छे से फिर से लिखना है। जीवन परिचय में लिखना होता है कवि या लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या है, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, इनका पालन पोषण कैसे और कहाँ हुआ, इन्होंने पढ़ाई लिखाई कहाँ की, ये सब लिखना होता है। फिर उसके बाद इसी में और आगे इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए ये भी लिखना होता है। और अंत में होता है इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई, ये लिखना होता है। ठीक, इसके बाद आपको ये जीवन परिचय हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना होता है साहित्यिक सेवाएं। कवि का क्या लिखना होता है, साहित्यिक सेवाएं। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा साहित्यिक सेवाएं यही आएगा क्वेश्चन, किसी एक कवि की साहित्यिक सेवाएं या साहित्यिक परिचय बताते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बताइए जीवन परिचय हो गया, अब क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है कि ये कवि किस काल के कवि थे, किस समय से संबंधित थे, इन्होंने कौन कौन सी विधाओं में साहित्य के लिए योगदान दिया, लिखा, साहित्य में इनका स्थान क्या है, साहित्य के प्रति जितना भी योगदान है
ये सब इनके साहित्यिक जीवन परिचय में लिखना है। ठीक है, इसके बाद इनको लिखना होता है रचनाएं। क्या लिखनी होती है? रचनाएं, यानी इस कवि जिस कवि का लिखते हैं हेडिंग डाल लेते हैं रचनाएं या कृतियाँ। इनकी प्रमुख रचनाएं और कृतियाँ लिखते हैं। और अंत में लिखना होता है भाषा एवं शैली। भाषा एवं शैली दो प्रकार से लिख देते हैं। एक भाव पक्ष, अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है, भाव पक्ष कला पक्ष के हिसाब से बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप नहीं लिख पा रहे हैं तो भाषा शैली एक ही बार हेडिंग डाल दीजिए। एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। दोनों को हेडिंग बना के अच्छे से आप लिखिए। जितने अच्छे से आप हेडिंग बनाएंगे, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखेंगे, उतने ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ये तो आपको हो गया कवि के बारे में क्या लिखना था। इस चैप्टर से अभी आपको क्या करना है, देखिए बुक में पीछे तरफ आप लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको पढ़ना है, याद करना है, तो कॉपी में लिखना नहीं है, बुक से ही आपको पढ़ने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, सब सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो जैसे उपाध्याय हरिऔध से, इसलिए इनको तो आप लोग अपने से ही ढूंढ लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसके नीचे दिया पदांशों पर आधारित प्रश्न। पदांशों पर आधारित प्रश्न, पदांशों पर आधारित प्रश्न में क्या है, दिए गए पदांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहले ऐसे नहीं आते थे क्वेश्चन, पहले तो सीधा पद्यांश दे दिया जाता था और कहता था इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखिए। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखिए। लेकिन अब तो बहुत आसान हो गया है। अब पद्यांश दे देगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे देते हैं, कहते हैं ये दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला दिया है, बैठी खिन एक दिवस वे गेह में थी अकेले। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक और कवि के नाम लिखने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संदर्भ लिख लेते हैं आप लोग। प्रस्तुत पद पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध, ऐसे थोड़ा बना चढ़ा के लिखना बढ़िया। प्रस्तुत पद पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से पाठ्य पुस्तक काव्यखंड से या काव्यखंड में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है या अवतरित किया गया है। उसके बाद लिखेंगे प्रसंग, ठीक। लेकिन ये तो हो जाएगा पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ये हो गया आपका इतना। पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम का मतलब संदर्भ आपको लिखना है, ठीक। पद्यांश का शीर्षक क्या है, नहीं संदर्भ आता है तो आपको जैसे क्वेश्चन दिया है ऐसे ही इसका आंसर दे दीजिए। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये आंसर हो गया। कितना सिंपल है, फिर भी लोग पता नहीं क्या करते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जितने लाइनों के नीचे अंडरलाइन है उसकी हमें व्याख्या करनी होती है। 2-3 लाइन की व्याख्या है, उसको आप बढ़िया अच्छे से बना के चाहे जिस प्रकार लिख सकते हैं। और आगे दिया, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था। अगला क्वेश्चन क्या है, घर में दुखी होकर घर में एक दिन अकेले कौन बैठा था, बताइए कौन बैठा था, राधा जी। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया। फूलों की सुगंध से युक्त राधा के घर में कौन प्रवेश किया, वायु, पवन। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा, पवन से दुखित होकर क्या कहा, यही कहा था ना कि शायद तू भी समय से कलुषित हो गई है, यानी समय की कठोरता से कठोर हो गई है, जो और मुझे मेरा दुख और बढ़ाने आ गई है। पढ़े थे ना ये। देखिए और आगे क्या है, दूसरा दिया है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। इसमें भी वही पहला क्वेश्चन, पद्यांश का शीर्षक, कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 2 क्वेश्चन आपको सारे
पद्यांश में सेम रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन, राधा पवन द्वितीका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? और बताया गया था ना, कहती है अच्छा व्यवहार करना, उनको शीतलता प्रदान करना, है ना। दुख के कोई दुखी व्यक्ति हो तो उसके दुखों को दूर करना, उनकी क्लांतियों को नष्ट करना, मिटाना, यानी अच्छा व्यवहार करना। राधा ने पवन दूत को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? कही थी ना, बादल को उड़ा देना और उसके ऊपर छाया कर देना। कृषक ललवा शब्द में कौन सा समास होगा? कृषक ललवा में कौन सा समास होगा? ये आपको जब ग्रामर पढ़ेंगे तब आपको एकदम से व्याकरण पढ़ेंगे, ये संधि समास अलंकार सब आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसमें करना कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, कुल 6 दिए हुए हैं, आपको 4 करने हैं। जो आपको करना हो कर लीजिएगा। आपको ये ऑप्शन में दे दिया गया। कुल 1 2 3 4 5 6 पद्यांश दिए हैं। 6 पद्यांश में से कोई 4 आपको करने हैं कॉपी में। ठीक, नोट्स बना लीजिएगा, करिएगा यहाँ तक, बाकी नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा। अगले चैप्टर अगले दिन पढ़ाया जाएगा। ठीक है।